Jesus is the word of God made flesh, but religious mind is too big for five senses. Every messenger gets the word of God. Moses was the word of God. Jesus was the word of God. Abraham was the word of God. Prophet Muhammad is the word of God. Question. So what is a single statement from your Bible where Jesus said, "I'm God," or where he says, "Worship me"? I have an answer for that, sir. Since the beginning of the word of the Bible till the time of Jesus, tell me any of the messenger you call who was power from Jesus. I cast out devils myself in the name of Jesus. Oh, so you also become God now? No, I have been translated because of my faith in Jesus. माय डियर फ्रेंड, खुदावन यीशु मसीह में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। आप सब खुदावन यीशु मसीह में सलामत हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप ठीक हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थंबनेल में आपने देख लिया कि जाकिर नायक जो अधिकांश मसीही लोगों को टारगेट करता है, जो अधिकांश मसीही लोगों को इस बात पर टारगेट करता है कि प्रूव मी कि जीसस इज गॉड। आज मैं उसके लिए एक चैलेंज भरा वीडियो लेकर आया हूं जो कि बाइबल से है, जो कि परमेश्वर के वचन से है। इस वीडियो के शुरुआत में आपने देखा एक बहन है जो बड़ी दिलेरी के साथ, साउथ अफ्रीकन बहन है, जो ये मसीह में नॉलेज को लेकर चैलेंज किया उसने कि कोई भी ऐसा प्रॉफिट है जिसने डीमंस को कास्ट आउट किया हो, आपके इस्लाम की बात की। वहीं आज जाकिर नायक के बारे में बता दूं कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, संदेश को देख रहे हैं, वो जाकिर नायक को शायद नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट ने इस जाकिर नायक को, जो इंडिया के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता था ईसाइयों को और हिंदू लोगों को और अदर रिलीजन्स के लोगों को, और वो अपने आप को बहुत बड़ा वचन का ज्ञाता बताते थे, लेकिन वास्तव में भारत सरकार ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया और अभी ये खाड़ी देशों में जाकर रहकर वहाँ पर तमाम क्रिश्चियंस के ब्रेन को वॉश करता है, वचन से इंटरप्रेट करता है, वचन को मैनिपुलेट बताता है, बाइबल को मैनिपुलेट बताता है, बाइबल को बदली हुई बताता है और कुरान को सही ठहराता है। मेरे प्रियो, आपको बता दूं कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम मसीहत के 1400 साल बाद आया, 2000 साल बाद आया हम लोगों के, हमारे बाद ही आया। जुडिज्म के बाद हमारे बाद इस्लाम आया। वहीं मिस्टर जाकिर नायक जी सवाल करते हैं कि प्रूव मी कि एनी मैसेंजर्स इज he saying God, Jesus saying God, if Jesus saying God, prove me from the Bible। इसका मैं आंसर बाद में दूंगा। उन्होंने पहला क्वेश्चन किया था कि क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है? सभी प्रॉफिट परमेश्वर के वचन है। कहाँ लिखा है? किसी प्रॉफिट ने यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का अहद हूं। उर्दू में अहद मतलब परमेश्वर का वचन। नो प्रॉफिट क्लेम दैट दे आर वर्ड ऑफ गॉड इन द बाइबल। किसी प्रॉफिट ने यह नहीं कहा कि वो परमेश्वर का वचन है, बल्कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यहोवा का वचन प्रॉफिट बोलते थे। वो खुद परमेश्वर का वचन नहीं थे, लेकिन यूहन्ना की किताब अध्याय 1 यानी जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 1, मिस्टर जाकिर नायक यू कैन रीड। जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 says, I am the word of God. In the beginning was word, and word was God, and word become flesh। मेरे प्रियो, वचन ही देदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, वचन में लिखा हुआ हिंदी बाइबल में। and he become man and we call him Jesus। पहली चीज, यीशु मसीह ने ओपनली डिक्लेयर किया कि वो परमेश्वर का जीवित वचन है और वो आदि से परमेश्वर के संग था। आप लिख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा मिस्टर जाकिर नायक, कि आप हमेशा अपने हर वीडियो में यही कहते हैं कि प्रूव मी कि दैट जीसस डिक्लेयर आई एम गॉड। यस, जीसस डिक्लेयर ही इज गॉड एंड आई कैन प्रूव फ्रॉम द बाइबल। आई ओपन चैलेंज। मैं हिंदी में आपको बताऊंगा कि जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो मूसा ने पूछा तेरा क्या नाम है?
उसने कहा आई एम दैट आई एम। अब आई एम दैट आई एम का मतलब क्या? हिंदी में कहेंगे मैं जो हूं सो हूं, और वही मैं हूं। जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 58, 56, 57 से आप पढ़ेंगे तो यू कैन नो दैट कि जीसस ने कहा कि बिफोर अब्राहम आई वाज, आई एम। बिफोर अब्राहम आई एम। यहूदी आई एम का मतलब जानते थे कि ये तो यहोवा बोल रहा है अपने आप को, क्योंकि आई एम दैट आई एम जो वर्ड है वो सिर्फ परमेश्वर के लिए यूज होता था। मैं हूं, उसने कहा इससे पहले अब्राहम था, मैं हूं। और जैसे उसने मैं हूं कहा, यहूदियों ने पत्थर उठा लिया, क्योंकि यहूदी कल्चर में मैं हूं केवल परमेश्वर के लिए यूज होता था। मैं हूं वर्ड जो है वो आई एम दैट आई एम सिर्फ परमेश्वर अपने लिए यूज करता था, और ये उसका नाम था। और मैं हूं का मतलब एलोहिम, यहोवा, सृष्टिकर्ता। यीशु ने वहां यूहन्ना की किताब 8 अध्याय के 5 अध्याय के 58 पद में ये डिक्लेयर कर दिया कि वो परमेश्वर है। नंबर 1 मिस्टर जाकिर नायक। नंबर 2, इफ यू विल रीड मार्क चैप्टर 2 वर्स नंबर 1, एक लेप्रोसी यानी कोढ़ी व्यक्ति को, सॉरी कोढ़ी नहीं, लेप्रोसी पैरालाइज व्यक्ति को, जिसे लकवा मार गया था, पैरालाइज व्यक्ति को कुछ लोग यीशु के पास लाए, और भीड़ बहुत थी, वचन में लिखा है। तो वो लोग दरवाजे से, मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं कर पाए, तो वो लोग घर की छत के ऊपर जो खपरेल से रास्ता बना हुआ था टेरेस पे जाने का, वो खपरेल हटाकर उस बीमार व्यक्ति को चारपाई सहित यीशु जहां प्रचार कर रहा था उसके बीच में उतार दिया। उस जमाने में इजराइल में खपरेल के घर हुआ करते थे, और यीशु के सामने जब उस व्यक्ति को उतार दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने अचंभा किया, और उन्होंने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है। और उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। पाप क्षमा करने का अधिकार पृथ्वी पर किसी भी फरिश्ते को नहीं है, किसी भी नबी को नहीं है। यीशु से पहले की बात कर रहा हूं, यीशु के बाद और यीशु के पास जो अधिकार था उसने हमें दे दिया, और उसने परमेश्वर होने का पूरा प्रमाण दिखाया। उसने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। बहुत सारे वहां यहूदी थे और वो कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कैसी बातें करता है, ये कैसे किसी का पाप क्षमा कर सकता है। मेरे प्रियो, वहां पे लिखा है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए, वो व्यक्ति तुरंत अपनी खाट को उठाया, खटिया को उठाया, बिस्तर को उठाया और चल दिया। लोगों ने अचंभा किया, लेकिन ये कहा कि ये कैसे किसी के पाप क्षमा कर सकता है? क्या ये नाजरत का यीशु नहीं है? क्या इसके भाई बहन हमारे साथ नहीं खेलते? क्या ये यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं है? फिर ये कैसे पापों को क्षमा कर रहा है? लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, ठोकर खाई। आज वही मुस्लिम समुदाय कर रहा है, वो विश्वास नहीं करते। वो तो यहाँ तक नहीं मान रहे हैं कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड। बोले अल्लाह का तो कोई बेटा ही नहीं है, अल्लाह की बीवी नहीं। अरे बिना बीवी के भी बेटा होता है भाई, व्यभिचार वाली सोच निकालो। बिना बीवी के ही बेटा होता है। खुदा ने जब सब कुछ पैदा किया तो बेटा भी बनाया, स्वर्गदूत बनाया तो बेटा भी उसके साथ था, उसके तत्व में था, और उसने यीशु को भेजा जो उससे पैदा था, जो ट्रिनिटी का भाग था, एक परमेश्वर का जो अंश था। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं है, और उसने उसके पापों को क्षमा करके ये साबित किया दूसरी बार कि वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, तीसरी बार उसने पानी पर चलकर दिखाया। कोई भी ऐसा नबी नहीं रहा इतिहास में जो पानी के ऊपर चला हो। आप गूगल कर लीजिए। मुर्दों को तो जिलाया, बहुत सारे नबियों ने भी मुर्दों को जिलाया। एलीशा ने जिलाया, एलिया ने जिलाया, और ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारे लोगों ने मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन थी। यहूदी की तलमूद के अनुसार मुर्दे को वो व्यक्ति ही जिला सकता है जो बहुत परमेश्वर का भक्त हो, और वो 3 दिन से
ज्यादा मरे हुए मुर्दे को नहीं जिला सकता, क्योंकि यहूदियों की तलमूद के अनुसार, उनकी ग्रंथ के अनुसार, एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी आत्मा 3 दिन तक उसके शव के आसपास रहती है, उसकी कब्र के आसपास रहती है, उसके रिश्तेदारों के आसपास रहती है, इस पृथ्वी पर रहती है 3 दिन तक केवल। चौथे दिन इम्पॉसिबल, 5वें दिन इम्पॉसिबल। मैं आपको भेद की बात बता रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने जानबूझकर लाजर की कब्र में जाने से देरी करी, वचन में लिखा है। और वो चौथे दिन आया। जब यीशु मसीह ने कहा कहां है लाजर, तो उसकी बहन ने कहा प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को डांटा, कहा जो परमेश्वर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि चौथे दिन मरे हुए व्यक्ति को यीशु मसीह ने जिंदा किया और उसी समय से हजारों यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया। मिस्टर जाकिर नायक, आज यहूदी भी यीशु पर ईमान रखने वाले लोग हैं। आज इज़राइल में जो क्रिश्चियंस रह रहे हैं वो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है, वो कन्वर्टेड यहूदी में से क्रिश्चियन हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो को जाकिर नायक तक जरूर भेजिए, इस संदेश को जाकिर नायक तक जरूर भेजें कि जाकिर नायक अपने हर वीडियो में जो ओपन चैलेंज करता है वो पढ़ ले। यूहन्ना 5 उसके 58 में यीशु मसीह ने अब्राहम से पहले होने का दावा किया। कौन ऐसा तुम्हारे धर्म ग्रंथ में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने दावा किया हो कि वो अब्राहम से पहले था? अब्राहम से तो पहले कोई नहीं था। अब्राहम पहला विश्वासी था यहूदियत में, जुडाइज्म में। अब्राहम से पहले तो सिर्फ परमेश्वर था जो अब्राहम से बातें करता था। धरती पर अब्राहम से पहले कोई नहीं था। मेरे प्रियो, इस बात को समझने में आपको जोर देना पड़ेगा, गंभीरता से उस बात पर आपको अपनी नजरें गड़ानी पड़ेगी, अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि यीशु स्वयं परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ। इंटरप्रेट करके किसी मसीह बहन को नीचा दिखाना, मैं बता रहा हूं, शैतान इसी तरह से आज मसीहों की निंदा करता है, आज यीशु की निंदा करता है। परमेश्वर उसे दंड इसलिए देगा शैतान को क्योंकि वो लगातार परमेश्वर की निंदा करता है और परमेश्वर के लोगों की भी निंदा करता है। मेरे प्रियो, जो लोग निंदा कर रहे हैं, जो लोग मजाक बनाते हैं, वो परमेश्वर के हाथों में पड़ने जा रहे हैं। इस बात को जाने और नम्र होकर प्रभु के आगे दीन बने और उसके संग चलें, क्योंकि वचन कहता है दीन बनो, दीन बनो, आज्ञा है ये, दीन बनना आज्ञा है। नहीं बनोगे उठा के फेंक दिए जाओगे। नहीं जी, हम तो सब जानते हैं जी, हमें ज़रूरत नहीं है किसी प्रॉफिट की, हमें ज़रूरत नहीं है किसी पास्टर्स की, हम तो जी घर में ही लाइव प्रेयर सुन लेते हैं और यहीं से स्वर्ग चले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट वाले लोग बहुत मिलते हैं। बहुत से लोग तो प्रभु भोज नहीं लेते। हाँ, अगर आप जॉब पर बहुत बिजी हैं तो आप लाइव अटेंड करके लाइव प्रेयर में होकर लाइव प्रभु भोज ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर वीडियोग्राफी के द्वारा भी काम करता है। मैंने देखा लाइव प्रेयर में भी परमेश्वर लोगों को हील करता है। जो लोगों का विश्वास बड़ा है ना, वो लोगों को परमेश्वर कहीं भी चंगा कर सकता है, वो लोगों को परमेश्वर कहीं भी ब्लेस कर सकता है। उनके बंधन, उनके श्राप, उनके पीढ़ियों के तमाम मलिन पापों को वो सवेत कर देगा, हिम के समान उसका वादा है। लेकिन जो अविश्वासी है, डाउट करने वाला है, वो तो थोमा के साथ जाएगा। वो यीशु के संग जल्दी नहीं आ सकता, क्योंकि वो शकी है, वो भ्रम में पड़ा हुआ है। अब वो समय नहीं रहा मेरे प्रियो कि आप लोग भ्रम में रहें। अब वो समय नहीं रहा, क्योंकि अब यीशु मसीह का आना नजदीक है और वो कहता है देखो मैं चोर के समान आ रहा हूं। अभी वो चोर के समान आएगा, कलीसिया को उठा ले जाएगा और 7.5 साल तक कलीसिया इस संसार में ट्रबल पाएगी। जो लोग यीशु का इनकार किए, जो लोगों ने कभी यीशु पर विश्वास नहीं किया, हमेशा विश्वास से ज्यादा अपने कर्मों पर बिलीव करते रहे, कर्म पर कि एक्ट। I am every day praying, every day fasting, I am every day worshiping God, and I am so holy. I am praying for other. I am very religious lady. I am very religious man. I am always helping to other. I am so religious because Jesus said to me. ऐसे वाले इधर ही रह जाएंगे. But those who are stand
God like Noah, like Lut, like Abraham. खरे लोग जो लूत और अब्राहम की तरह होंगे, वो लोग परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ होंगे। जो हिपोक्राइस्ट होंगे, जिनको अपने कर्मों पर बिलीव होगा, ना कि परमेश्वर के नाम पर। मैं कहता हूं मैं पापी खुदावन, मुझे मेरे कर्म, मैं कितने भी अच्छे कर्म कर लूँ, लोगों के लिए दुआ कर, लोगों को हील कर लूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों को खिला रहा हूँ, चैरिटी कर रहा हूँ, तमाम गरीब अनाथालय बच्चों के पास जाकर उन्हें बिस्किट, कपड़े और ठंडी में तमाम चीज़ें मुहैया करा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे कर्म मुझे स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। मेरा विश्वास जो यीशु मसीह में है, मेरा विश्वास जो बड़ा है, और विश्वास के बिना लिखा है कर्म मरा हुआ है। इफिसियों की किताब अध्याय 2 वर्ष नंबर 9 में लिखा हुआ है कि कर्म जो है वो बड़ा है। मेरे प्रियो, प्रत्येक घुटना झुकेगा, प्रत्येक जीव अंकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आप भाग नहीं सकते परमेश्वर के सामने से, आप बहाने नहीं बना सकते परमेश्वर के सामने से। आज बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन वो जीवते परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं जानते। जिस तरह जाकिर नायक ओपन चैलेंज करते हैं, वो बोलते हैं कि केवल अल्लाह है, लेकिन बाइबल कहती है गॉड बिकम फ्लैश। बाइबल कहती है 1 तिमुथियुस 3:16 में कि गॉड बिकम फ्लैश, ही केम इन द फ्लैश इन द बिगिनिंग। अगर आप पढ़ेंगे अपनी बाइबल में, गॉड बिकम ए मैन, वहां पर क्लियर है। इंग्लिश बाइबल पढ़िए, इंग्लिश वर्जन, किंग जेम्स वर्जन पढ़िए, आप क्लियर पाएंगे कि वहां पर किंग जेम्स वर्जन हमें बताता है, 1 तिमुथियुस 3:16 आप पढ़ सकते हैं, ही वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। ये अदर बाइबल बताती है, हिंदी, NKJV, ESV, RAV, the many versions saying. But if you will read King James Bible, that is the old Hebrew edition, old Bible in the world, if you will read 1 Timothy 3:16 says, God manifest in the flesh. Who manifest? God. Mr. Zakir Nayak, God manifest. Your Allah manifest in the flesh. Bible says, brother, I am not saying. Mr. Zakir Nayak, your knowledge is very less. Only one Bible से आप पढ़ के कौन सा वर्जन पढ़ा, I don't know. ऐसे तो तुम्हारा कितना सारा कुरान का एडिशन है। अभी हम मौलाना फलाने की कुरान जो उन्होंने ट्रांसलेशन करी है पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे ये नहीं ठीक है, ये ठीक है। उसी तरह बाइबल की केवल एक ही किताब है जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, जो ओरिजिनल स्कॉलरों ने पाए थे, वो था हिब्रू एडिशन, अरामिक एडिशन, और उन्हीं से ट्रांसलेट होकर मार्टिन लूथर के समय में किंग जेम्स वर्जन बना। जो ब्रिटिश के, इंग्लैंड के राजा जो थे, लंदन के राजा किंग जेम्स, उन्होंने इस बाइबल को ऑथराइज किया था, इसलिए उनका नाम भी महान महान कहलाया, किंग जेम्स बाइबल के नाम से उनका नाम भी हमेशा आता है, क्योंकि उन्होंने बाइबल को तवज्जो दिया, उन्होंने बाइबल को भी महत्व दिया। उन्होंने किंग जेम्स जो एडिशन हिब्रू से निकला था, उन्होंने उस पर मोहर लगा के बोला ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ गॉड। एंड दैट टाइम लंदन वाज ब्लेस्ड, बट नाउ लंदन ठनठनाता हुआ पीतल है वो लंदन। अभी अमेरिका का भी यही हाल हो रहा है, अमेरिका भी वैसी, क्योंकि जब कभी भारत के अंदर या पूरे देश में मसीह पर विरोध होता है, अमेरिका ने कभी आवाज नहीं उठाई, इसीलिए परमेश्वर ने अमेरिका को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, मैं खुलासा करना चाह रहा हूं, अमेरिका वाज ए गॉड्स कंट्री, बट अभी सारे पोर्नोग्राफी, सारी अश्लीलताएं अमेरिका से निकल रही। अभी सारी जो सैटेनिक चर्चेस बने हैं सब अमेरिका में बने हैं। लॉस एंजल का भी पिछले समय हमने देखा, मेरी प्रीचिंग में भी आपने सुना होगा, लेकिन आज मेरा उद्देश्य उससे हटकर है। लेकिन उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं
ये भूल गए हैं परमेश्वर को। और जब जब इंसान परमेश्वर को भूलता है, परमेश्वर उसको अपना अस्तित्व दिखाता है कि मैं हूं सृष्टिकर्ता, मैं हूं जो हूं सो हूं। वो दिखाता है मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, तो मुझे जीरो बोलते हो। गॉड इज नो देयर एनी गॉड। बाइबल में लिखा है, मूर्ख कहता है कि परमेश्वर कहीं नहीं है। और कुछ लोग झूठी मिथ्या बातों पर ईमान रख के बोलते हैं कि वी आर ग्रेट पीपल, बट वो भी इनफुलनेस में है, वो भी नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। सच्चाई को जानने के लिए आपको ब्रदर जाकिर नायक किंग जेम्स वर्जन पढ़ना पड़ेगा। और आप लाइव भी डिबेट कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आप लाइव डिबेट कर सकते हैं। मैं अपना किंग जेम्स लेकर आऊंगा इंग्लिश एडिशन, और आपको प्रूफ करूंगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वरना मैं इस्लाम ग्रहण कर लूंगा। ये मेरा लाइव आपके साथ ओपन चैलेंज है सोशल मीडिया पे। अगर आप मेरे संदेश को देख रहे हैं, मैं प्रूफ कर दूंगा बाइबल से, वरना मैं आपके सामने ही टोपी लगा लूंगा। आपने हमेशा अपने वीडियो में कहा, मैं पिछले 5 साल से आपकी वीडियोस को देख रहा हूं, और आपने हमेशा मसीह लोगों की निंदा करी, हमेशा मसीह लोगों को मॉकिंग किया, मजाक बनाया, ठट्टों में उड़ाया। लेकिन मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जिस दिन आपकी सभा में मुझे मौका मिलेगा जाने का, मैं बाइबल लेकर जाऊंगा और आपको ओपन चैलेंज पूरी भीड़ में सबके सामने करूंगा, और आप भागिएगा नहीं। लाइव आप जब बात को पलटने लग जाते हैं, दैट इज नॉट गुड। आप जब चिल्लाकर दबाने लग जाते हैं मसीह लोगों को, दैट इज नॉट गुड। बट प्रॉब्लम ये है मसीह लोगों की, वो अधूरा ज्ञान लेकर जाते हैं आपके पास। जब वो पूरा ज्ञान लेकर जाएंगे ना, तो आप भाग खड़े होंगे, क्योंकि उनके पास भी अधूरा ज्ञान है। वो अधूरी बात को वो लेडी आपके सामने रख रही थी, मैंने उस वीडियोस को पूरा देखा, और आप सब मसीह भाई बहनों ने भी देखा होगा। इसीलिए इस लेडीज के द्वारा हम उदाहरण जान सकते हैं कि यदि तलवार में धार नहीं होगी तो दुश्मन हमको हानि पहुंचाएगा। परमेश्वर का वचन तो है, तलवार तो है, लेकिन उसमें धार नहीं लगाई आपने, यानी संपूर्ण ज्ञान नहीं पाया। अधूरा ज्ञान खतरनाक है मेरे प्रियो। जाकिर नायक जैसे बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करने का काम यदि मैं करूं, तो प्लीज कमेंट करके बताएं ऐसे कौन कौन लोग हैं जो परमेश्वर के कलाम की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की निंदा कर रहे हैं। उन्हें बिब्लिकल तौर से जवाब दिया जाएगा, वर्डली तौर से नहीं। वो बाइबल से बात करें, वो बाइबल से बात करें। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, प्रभु ने कमर कसी है। कभी बात करेंगे एंजोलॉजी के ऊपर, कभी बात करेंगे न्यूमेटोलॉजी के ऊपर, जो मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाया गया सब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं, एंजोलॉजी में हिंदुइज्म आता है। एंजोलॉजी में जो लोग कहते हैं देवदूत, हमारे देवता, इष्ट देवता, उनके ऊपर भी स्टडी की हमने। सब कुछ मसीहत से निकला है, सब कुछ आसमान से आया है, और धरती पर इनके देवता बनकर बैठ गए हैं। मैं ओपन बताता हूँ, बिब्लिकल प्रूफ है मेरे पास। बाइबल इज माई पावर, आई एम नॉट अलोन। बाइबल है, बाइबल से प्रूफ कर सकता हूँ, कोर्ट में प्रूफ कर सकता हूँ मैं कि एवरीथिंग इज केम फ्रॉम बाइबल। मेरे प्रियो, हम अगर ध्यान से पढ़ें, हम जान सकते हैं बहुत कुछ। लोग हमें भरमाएंगे यदि हमारे पास ज्ञान नहीं होगा। जिस तरह ये बहन को भरमा रहे थे, लेकिन बहन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का, कि प्रभु ने उसे इतनी दिलेरी दी, इतना बड़ा हृदय दिया कि ये बहन डरी नहीं, ये बहन झुकी नहीं, ये बहन ओपन चैलेंज करती रही, और इसने बताया कि जीसस क्राइस्ट इज गॉड। हजारों मुस्लिमों के बीच में यीशु का संदेश गया। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। आप सब भी जिस तरह फॉरेन में लोग सेवकाई कर रहे हैं, मेरे लिए डरिए नहीं। वहाँ इस बहन को कुछ भी हो सकता था, कोई भी मार सकता था, कोई भी इस निंदा के नाम पर इस बहन के साथ कुछ भी कर सकता था। हजारों की भीड़ है उस वीडियो में, आप देखिए। मैं उस वीडियो क्लिप को आपके लिए अंत में जरूर चला दूंगा, आप देखें और आशीषित हों। प्रभु आप सबको आशीष दें। जीसस क्राइस्ट इज गॉड। जाकिर नायक, योर लाई इज नो मोर लाई। आपका झूठ और नहीं रहेगा। यू कांट स्पीक अबाउट जीसस बिकॉज यू डोंट नो जीसस, यू डोंट नो। ये आप प्रोक्लेम करते हैं कि वी बिलीव इन जीसस मोर देन क्रिश्चियन। वाह भाई वाह। तो व्यभिचार छोड़ो, 4 शादियां छोड़ो, हाँ,
हलाला छोड़ो. If you believe in Jesus more than Christian, तो जीसस तो मना करते हैं व्यभिचार के खिलाफ, हलाला के खिलाफ, हाँ, अंधविश्वास के खिलाफ, जिन्नातों की पूजा करने के खिलाफ जो आप लोग करते हैं, जो आपकी किताबों में है, आपके सुराहों में है. आपको एक बात बताना चाहूंगा जाकिर नायक साहब, कुरान शरीफ में 25 बार यीशु मसीह का जिक्र है. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब का जिक्र केवल 2 बार है. तो हु इज ग्रेट, जीसस क्राइस्ट और योर प्रॉफिट? वी बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन बाइबल्स प्रॉफिट, not any other self-made prophet. May God bless all Christian brother and sister. Those who are watching my video, please subscribe and share this channel. If you really blessed from this message, I respect you and I will bring more videos for your knowledge, for the biblical knowledge and your blessing. You can